हालेलुया। यीशु मसीह के बारे पे आज हम बात करने पे जैसे ही मैंने यीशु का नाम लिया, आपका मन कहीं न कहीं कर रहा होगा कि आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाएँ। वही यीशु की बातें, वही पाप की बातें, वही वही बलिदान की बातें, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो आपके मन में बार-बार आता है। ये एक ऐसा विषय है, आप जब प्रार्थना करते हो तो ये विषय आपके मन में बार-बार आता है। आपको सामने ज़रूर पता चलेगा कि ये विषय बहुत ज़रूरी था। अगर ये मुझे वीडियो अगर नहीं मिलता तो मेरे अंदर पे जो वो संख्या थी, वो जो सवाल था, वो मेरे मन में ही रहता। हो सकता है कि आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया हो कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा परमेश्वर चुप रहता है मेरे विषय में। मैं दुआ करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं यीशु का प्रचार करता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ, तो भी परमेश्वर मेरे विषय में चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। मेरा प्रभु मेरे विषय में चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। ये सवाल कहीं न कहीं आपके मन में ज़रूर आया होगा। तो इसी सवाल को लेते हुए आज हम यीशु मसीह के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जैसे ही आप ये वीडियो को देखोगे, आपके ये सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और यीशु मसीह के बलिदान के बारे में आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी। यही यही चुप रहना बहुत बड़ा कारण है आज हमारे मनुष्य जाति के लिए, आज मेरे और आपके लिए यही चुप रहना बहुत बड़ा कारण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हम किसी भी एक ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो केवल और केवल अपने लिए जिया। हम यीशु की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए जिया, हमारे पापों के लिए जिया और हमारे उद्धार के लिए उसने अपना लहू दे दिया। तो आज हम एक ऐसे परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं जो कि केवल और केवल हमारे लिए जी रहा था, जो कि केवल और केवल उस सूली पे हमारे लिए लटक रहा था, जो कि केवल और केवल जो उसने अपने सर पे उस कांटों का मुकुट पहना था, वो केवल और केवल हमारे लिए पहना था। तो आज हम यीशु के ऊपर बात करेंगे और जैसे ही हम इस विषय में जाएंगे, है ना, एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर की चुप्पी, परमेश्वर की खामोशी भी एक प्रकार का ये है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है आपके जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, भले ही वो आपको जवाब ना देता हो, भले ही वो आपको, है ना, भले ही वो आपको जवाब ना देता हो, भले ही वो आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी ना देता हो, लेकिन वो आपके जीवन में काम जरूर करता है। या तो फिर आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके मन को परिवर्तन करने के लिए, आपके जो परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि परमेश्वर चुप रहता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के जरिए से ये समझाता चला जाऊंगा कि परमेश्वर चुप रहने के बाद भी आपके जीवन में काम करता है और यही बहुत बड़ा कारण है परमेश्वर के चुप रहने का। सबसे पहले मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ, है ना। मत्ती उसका 46 वचन हम देखेंगे। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दनिकी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब तूने क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम इस घटना को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर पूरी मानव जाति के पाप थे, वही पाप के चलते परमेश्वर चुप हो गया। अभी कुछ लोगों को लगेगा ये तो पाप का विषय है, बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर की चुप्पी का विषय है, ये परमेश्वर के चुप रहने का विषय है। अगर सोचिए उस समय यीशु मसीह से परमेश्वर बात कर लिया होता तो परमेश्वर कैसे हमें उद्धार मिलता, कैसे हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती, कैसे हमारे जो परेशानी है, जो तकलीफ है, जो बीमारी है, वो कैसे दूर होते। नहीं हो पाते। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि परमेश्वर चुप था, है ना। पाप के वजह से भी परमेश्वर चुप था, लेकिन क्या यीशु मसीह पुकार रहा है, जो कह रहा है ना, स्वर्ग अगर मैं प्रार्थना करूं, मैं अपने पिता से बोलूं और वो पूरी की पूरी स्वर्ग दूतों की पलटन भेज देगा, तो क्या वो स्वर्ग वो
क्रूस पे होकर परमेश्वर से बोल नहीं सकता था, प्रभु परमेश्वर जी पिता मुझे यहाँ से उतार ले, ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही। लेकिन वहां पे परमेश्वर चुप हो गया, परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था, परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था, चुप हो गया था परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर शायद सोच रहा होगा, परमेश्वर के दिमाग में कुछ इस प्रकार चल रहा होगा कि अगर आज मैं यीशु को इस क्रूस से उतार देता हूं तो मनुष्य जाति वैसे ही पाप में रहती, मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होता, मनुष्य जाति बहुतायत का जीवन नहीं पा सकती थी, मनुष्य जाति मेरे बेटा और बेटी नहीं बन पाते थे, मनुष्य जाति मुझसे दुआ, मुझसे प्रार्थना नहीं कर पाती थी। इस वजह से परमेश्वर चुप था। मतलब परमेश्वर चुप रह के भी कार्य को कर रहा था, परमेश्वर चुप रह के भी हमारे जीवन को बदल रहा था, परमेश्वर चुप रह के भी हमारे पापों को क्षमा कर रहा था, परमेश्वर चुप रह के भी हमें बहुतायत का जीवन दे रहा था, परमेश्वर चुप रह के भी हमें हर बीमारी से आजाद करा रहा था। ये क्या है? ये परमेश्वर की चुप्पी है। आज बहुत से लोग इस बातों को सोचते होंगे परमेश्वर हमारे लिए चुप रहता है, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, परमेश्वर चुप रहता है। तो जरूर है, लेकिन उसने आपके जीवन में कार्य करना नहीं छोड़ा है। इस बातों को याद रखिए। एक और खूबसूरत सा वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह कार भेड़ वध होने के समय वध भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांति रखती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये कहे थे कि प्रभु यीशु मसीह चुप थे। उस समय प्रभु ने प्रार्थना नहीं की, उस समय प्रभु ने ये नहीं कहा कि पिता मुझे इस दुख से बचा ले, मैं इस दुख से बचना चाहता हूँ, है ना। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह चुप खड़े थे। यीशु मसीह ना शास्त्रियों, ना फरीसियों, ना महायाजकों को जवाब दे रहे थे, यहाँ तक कि राजाओं तक को यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहे थे। यीशु मसीह को ये पता था, आज अगर मैंने अपनी चुप्पी को तोड़ के बोलना शुरू कर दिया तो मनुष्य जाति वैसे ही पाप में रहेंगी, मनुष्य जाति वैसे ही गुनाह में रहेंगी, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, वो कभी भी स्वर्ग लोग नहीं बन सकते, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह वहां चुप थे। यीशु मसीह वहां चुप थे। आपके जीवन में भी अगर परमेश्वर चुप बैठा है, वो कार्य कर रहा है और बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर अगर आपके जीवन में खामोश और चुप बैठे हुए हैं तो इस बातों को याद रखिए कि वो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा कार्य को करने जा रहा है। इस बातों को याद रखिए। यही सबसे बड़ी चुप्पी का कारण होता है परमेश्वर का, यही सबसे बड़ी चुप रहने का कारण होता है परमेश्वर का। आप इस वचनों के आधार पर देख रहे हैं, प्रभु के समय परमेश्वर चुप हो गया, है ना। हमारे समय यीशु चुप हो गया। इस चुप रहने के समय, इस चुप रहने का रहस्य ही अलग है। क्या आपने कभी सोचा ये चुप रहने का रहस्य इतना ये है कि परमेश्वर हमारे लिए इतने बलिदान देके भी चुप रहता है। सोचिए, यीशु मसीह इतने बलिदान, इतने कोड़े, है ना, इतनी मार, इतनी इंसल्ट होने के बाद भी यीशु मसीह चुप रहता है। क्यों रहता है? हमारे लिए रहता है, हमारे लिए रहता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए रहता है, हमारे पाप को खत्म करने के लिए रहता है। नहीं तो आज हम वही पाप का जीवन जी रहे होते, ना ही हमारा उद्धार हुआ होता, ना ही हम स्वर्ग के लोग होते, ना ही हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते। लेकिन यही चुप्पी, यही चुप रहना आज हमारे जीवन में इतनी बड़ा, है ना, इफेक्ट डाल चुका है कि हम आज परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर का चुप रहना आपको छोड़ना नहीं है, परमेश्वर का चुप रहना आपको त्यागना नहीं है, आपके जीवन में काम करना है। परमेश्वर अगर चुप है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 26वां अध्याय इस प्रकार लिखा हुआ है, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मतलब यीशु मसीह चुप रहे। उस समय महायाजक के समय भी यीशु मसीह चुप रहे, है ना। यीशु मसीह के ऊपर वो आरोप लगाए जा रहे थे जो आरोप के बारे में वो व्यक्ति जानता तक नहीं,
वो आरोप लगाए जा रहे थे यीशु मसीह के ऊपर कि उसने जो आरोप कभी किया ही नहीं, जिसके बारे में यीशु को पता ही नहीं। पाप क्या है यीशु को पता ही नहीं है। इस बातों को याद रखें, आपको ये बात पता रहना चाहिए। पाप क्या है, पाप कैसे करते हैं, ये यीशु को पता ही नहीं है। लेकिन वो आरोप यीशु के ऊपर लग रहे, वो चीजें, वो झूठी गवाहियां यीशु के ऊपर दी जा रही थी, लेकिन यीशु उस समय चुप रहा। यही चुप्पी आज के समय पे हमारे लिए क्या कार्य करती है। आज हम क्या कहलाते हैं, बेटा कहलाते हैं, बेटी कहलाते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो यीशु मसीह के चुप रहने की वजह से हमारे साथ हुई है। हमारा जीवन ऐसे कैसे बदल गया है ना। हम तो नरक जाने वाले थे, हमारा रास्ता स्वर्ग की तरफ कैसे मुड़ गया है ना। ये बातों को याद रखिए, ये यीशु मसीह की चुप्पी है। ये यीशु मसीह चुप रहे, इसलिए ये बहुतायत का जीवन जो हम बड़े घमंड के साथ कहते हैं ना कि हम बहुतायत का जीवन पाते, हम उद्धार है ना, हम उद्धार वाले लोग हैं, हम बहुतायत का जीवन पाने वाले लोग, हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, है ना। ये हम क्यों कह पाते हैं बड़े घमंड से, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह चुप रहा। कोई व्यक्ति है ना, यीशु चुप रहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति ने वो पाप किया है, इस व्यक्ति ने वो पाप किया। यीशु ने कहा, यीशु की चुप्पी इस बात को बता रही थी कि हाँ, मैं ही हूँ, मैंने ही ये सारे, जो भी जगत में जितने पाप होते हैं, मनुष्य जितने पाप करते हैं, वो सारे पाप मैंने ही किया है। उनकी चुप्पी ये बता रही थी, उनका चुप रहना वो बता रहा था। इस बातों को याद रखें, आपके जीवन में यीशु मसीह कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। कैसे परमेश्वर चुप रहता है, ये इस बातों को याद रखिए। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बातें जरूर आई होंगी कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनंती करता हूँ, मैं हर चीजें करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, क्यों नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता, क्यों नहीं मुझे उस चीज का उत्तर देता है। मैं मांगता हूँ, वो मुझे देता नहीं है ना। कभी अकेले बैठ के ये जरूर हुआ होगा कि आपके ऊपर परेशानी आ रही है, तकलीफ आ रही है, बीमारी, कर्जे वाले आपको बार बार परेशान कर रहे हैं फोन करते हुए, लेकिन आपके मन में ये बात जरूर आई होंगी, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर चुप क्यों है, परमेश्वर चुप क्यों है। इसी वजह से परमेश्वर चुप है। आज हम बोलते हैं, प्रभु तो चुप क्यों है मेरे विषय में, प्रभु तो मुझे देखता नहीं है क्या, मुझे छोड़ दिया है, हाँ, मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिया है, तूने क्या मेरे लिए अपने कानों को बंद कर दिया है। आज हम ये प्रभु को बोलते हैं, लेकिन इस बातों को याद रखिए, प्रभु कहता है कि मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि तेरा जीवन बदलने वाला, क्यों मैं चुप इसलिए हूँ कि तेरे पापों को क्षमा कर दिया। पहला पत्र 2 अध्याय वचन 23 इस प्रकार लिखा हुआ, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे, प्रभु यीशु मसीह ये करते थे कि सच्चे न्याय के हाथ कौन है, सच्चा न्याय कौन है ना, यीशु परमेश्वर है, सच्चा न्याय परमेश्वर है जो सच्चा न्याय करेगा, है ना। वो कयामत के दिन, वो आखिरी के दिन, है ना, वो ही है जो सच्चा न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उन्हें सौंपते थे। इस बातों को याद रखिए। बहुत सारी ऐसी कार्य है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है ना। ये चुप्पी, ये चुप रहना परमेश्वर का बहुत ही गंभीर और बहुत रहस्यमय है। परमेश्वर कहाँ कहाँ चुप रहा है ना। यूसुफ के समय परमेश्वर चुप रहा, सपना परमेश्वर ने दिखाया, लेकिन अचानक से यूसुफ को बेच दिया जाता है ना। यूसुफ मिस्र चले जाता है, और परमेश्वर जब चुप रहता है तो यूसुफ का जीवन कैसे बदलना चालू हो जाता है। अय्यूब के समय परमेश्वर चुप था, है ना। अय्यूब के समय जब परमेश्वर चुप था तो कैसे परमेश्वर ने अय्यूब का जीवन को बदला, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में कि उस स्थानों में परमेश्वर चुप रहा है और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव उन्होंने देखा है ना। उनके जीवन में उन्होंने बड़ा बदलाव देखा है। इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर की चुप्पी कोई हमें त्यागने का संकेत नहीं है। परमेश्वर की चुप्पी का मतलब है कि परमेश्वर हमारे करीब है ना, हमारे बहुत करीब है, और हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसे सुनता है, और हमारे जीवन में उसे कब लागू करना है, किस समय लागू करना है, किस घड़ी लागू करना है, ये केवल और केवल परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने मन को उदास ना करें, अपने मन को उदास ना करें, और ना कहे कि प्रभु यीशु मसीह है ना मेरे लिए चुप क्यों है। आपके लिए परमेश्वर चुप है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है।
वो आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको त्यागा नहीं है, वो आपको आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद नहीं कर दिया। अरे उसी के चुप रहने से तो वो स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, क्या वही हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर देगा? सोचने की बात है ये, है ना। उसी के चुप रहने से हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, वही हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे क्यों बंद करेगा, है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि परमेश्वर अगर चुप है आपके विषय में, तो ये बहुत बड़ा एक ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके साथ ही है। अगर आपको उत्तर नहीं आता प्रार्थना का, तो भी याद रखिए आपके साथ ही है परमेश्वर, आपके साथ है, आपके 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 पास है, आपकी हर प्रार्थना सुन रहा है, हर समय हर घड़ी आपके साथ है। इस बातों को याद रखिए अगर परमेश्वर चुप है तो। यीशु मसीह चुप क्यों थे? एक छोटे से शब्दों में खत्म करके इस वीडियो को हम ये कर देंगे, है ना। यीशु मसीह चुप क्यों थे? हमारे पापों के लिए थे, है ना। जो उनके सर पे कांटों का मुकुट पहना गया था, वो क्या था? वो किस चीज को दर्शाता था? वो इस चीज को दर्शा हमारी सोच, हमारी सोच जो गलत थी ना, उसको दर्शाता था। वो कोड़े हमारे हाथों के पाप, है ना, ये सारी चीजों को दर्शाता था। वो कोड़े को खाना और हर एक बीमारी से हम आजाद हो गए। सोचिए, मार यीशु खा रहा है और आजाद हम हो रहे हैं। कितनी खतरनाक और कितनी खूबसूरत बात है कि मार यीशु खा रहा है और आजाद हम हो रहे हैं। तो इसलिए केवल और केवल आपको इस बातों को याद रखना है कि परमेश्वर अगर चुप है तो परमेश्वर आपको त्यागा या छोड़ा नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। तो आपको ये बात याद रखनी है ना। मेरा एक आपको ये करना है कि इस वीडियो को आपको लोगों तक शेयर करना है। एक कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ये वीडियो औरों तक जाएगा नहीं, जब तक आप लाइक नहीं करोगे ये वीडियो औरों के पास जाएगा नहीं। तो इसलिए आपको जरूर इस वीडियो को एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है कि ये वीडियो और लोगों के पास जाए। शेयर भी जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि सबको ये विषय के बारे में पता चले कि परमेश्वर चुप क्यों रहता है, हमारी भलाई के लिए रहता है। परमेश्वर चुप क्यों रहता है? हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर चुप रहता है। सोचिए, वो जब कार्य करता है तो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से कार्य करता है, लेकिन जब वो चुप रहता है तो और भी खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से परमेश्वर कार्य करता है ना। कितना शानदार और कितना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। हमें घमंड है ऐसे परमेश्वर के ऊपर जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। उसकी चुप्पी पे भी, उसके चुप रहने पर भी, उसकी चुप्पी पे भी हमारे लिए प्यार है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा। आप जो भी चीज सोचते हो वो वीडियो पे जरूर कमेंट करिएगा। हर संडे के दिन हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। अपना नाम तो भी हमें कमेंट में बताइए कि हम आपका नाम लेके भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।